मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड काफ़ी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। ठकुराइन यहाँ पर सबसे कहती है कि बड़की बहुरिया मतलब केसर बहुरिया के साथ कोई होली नहीं खेलेगा क्योंकि वो पेट से है। जिसे भी होली खेलनी है वो कृष्णा बहू के साथ खेल सकते हैं, हमारी छुटकी बहुरिया के साथ। तभी यहाँ पर जो राधे होता है शक्ति के साथ खड़ा होता है। शक्ति उसे इशारा करता है और कहता है कि देख, अम्मा ने भी कहा है ना कि तू कृष्णा बहू के साथ होली खेल सकता है, तो जाओ बाबा की बीवी के साथ होली खेलो, तुम्हें बहुत बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा यहाँ पर नशे की मतलब भांग के नशे में एकदम से धुत हो जाता है। उसे मतलब कुछ किसी की पड़ी नहीं है। वो अपने बाबूजी के पास आता है। पहले से ही ठाकुर सज्जन सिंह जो है वो भांग पीकर पूरी नशे की हालत में होता है और रोने लगता है। कृष्णा पूछता है कि ये बाबूजी क्या हुआ, तुम इतने रो क्यों रहे हो। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कृष्णा उसके पास बैठ कर हंसता है अपने बाबूजी को देखकर। तभी यहाँ पर शक्ति कहता है कि जा, तू रंग लगा तो सही, बहुत बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पर प्रतिज्ञा खड़ी होती है। प्रतिज्ञा को देखता है कि प्रतिज्ञा के मतलब कृष्णा नहीं है, अकेली है। तभी यहाँ पर दादी और कोमल जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। प्रतिज्ञा को अकेले देखकर जो राधे होता है वो प्रतिज्ञा को रंग लगाने आता है। कहता है कि भाभी आज तो होली है, हम तो आपको रंग लगाएंगे। प्रतिज्ञा जो है वो लगाने देती है रंग। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि बस अब बहुत हो चुका, अब जाओ यहाँ से। तभी प्रतिज्ञा को वो देखता है और प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती करने लगता है। प्रतिज्ञा की यहाँ पर जो हाथ की चूड़ियाँ होती है वो भी टूट जाती है। प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है पर कृष्णा जो होता है वो पूरी नशे की हालत में होता है। यहाँ पर राधे जो होता है उसे मतलब ऐसी ऐसी जगह छूने लगता है। ये प्रतिज्ञा से देखा नहीं जाता और प्रतिज्ञा उसे मतलब कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, ऐसे क्यों छू रहे हो मुझे। प्रतिज्ञा उसे धक्का देती है और जोरदार का चाटा उसके मुंह पर जड़ देती है। ये सब देखकर सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर वो एकदम से होली खेलना बंद कर देते हैं और यहाँ पर देखने लगते हैं। यहाँ पर जहाँ जैसे ही प्रतिज्ञा के राधे को थप्पड़ मारती हैं और यहाँ पर जो ठकुराइन होती है वो एकदम से घुर घुर के प्रतिज्ञा की तरफ देखने लगती है और गुस्से के मारे प्रतिज्ञा के पास आती है और कहती है कि ये तूने क्या किया, हमारे मेहमान को तूने थप्पड़ मारा। मतलब तुझे तो कोई सन त्योहार तुझे कोई दिखाई नहीं देता, हर त्योहार में तुम मतलब मनुष्य फैला कर रखती हो। तूने राधे को थप्पड़ क्यों मारा। इस बात से कृष्णा अनजान था कि क्या हो रहा है क्या नहीं प्रतिज्ञा के साथ। कृष्णा बिल्कुल नशे में था। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा, मैंने जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारी, बल्कि उन्होंने मुझे मेरे साथ गंदी हरकत करी, इसी वजह से मैंने उसको थप्पड़ मारी। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है वो कहती है कि तू तू तेरे साथ कौन क्या कर सकता है, तू जानबूझकर ही उसे थप्पड़ मारी है और तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे मेहमान को थप्पड़ मारते वक्त। हमारे मेहमान थे और खास हमारे ही परिवार का लड़का था, बाबा के बराबरी का देवर था तुम्हारा, तुम्हें शर्म कैसे नहीं आई उसे थप्पड़ मारते वक्त। तुम तो जब देखो तब मजनूसियत फैलाती रहती हो। यहाँ पर प्रतिज्ञा चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। यहाँ पर ठकुराइन जो होती है प्रतिज्ञा को ही दोषी ठहराती है और कहती है कि सब कुछ तुम जानबूझकर ही करती हो, जब देखो तब तुम जानबूझकर नाटक करती हो और अब कह रही हो कि तुम्हें अब रंग होली है तो रंग नहीं लगाएगा तो तुम्हें क्या लगाएगा। रंग ही लगाना आया था ना, तो तूने थप्पड़ मार दी, सारी होली ख़राब कर दी, अब बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी ने तूने। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अम्मा, ये जो अगर मुझे रंग लगाने आता तो इस बात मतलब मेरी चूड़ियाँ टूटी हुई है, मुझे चोट भी लगी हुई है, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि रंग ऐसा लगाया जाता है क्या। मतलब मैं समझ सकती हूँ कि रंग लगाना किसे कहते हैं और छूना किसे कहते हैं। आप भी एक औरत हो और औरत मतलब आप भी तो समझ सकते हो ना कि एक पराया आदमी जरा आपको ऐसा टच करेगा तो आपको तो महसूस होगा ना। तभी यहाँ पर राधे जो होता है वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं अम्मा, चाची जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, भाभी हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो कहती है प्रतिज्ञा से कि तुम अभी के अभी माफ़ी मांगो राधे से, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। पर प्रतिज्ञा होती कहती है कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने कहीं कोई गलती ही की ही नहीं, तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूँ अम्मा। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, आप भी जानती हो कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरी गलती थी ही नहीं। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो हुए वो अपने पति के पास आती है और कहती है कि देखो तुम्हारी बहुरिया ने क्या किया। कृष्णा बहू ने राधे को थप्पड़ मारा।
पर यहाँ पर कृष्णा और ठाकुर सज्जन सिंह जो ठकुराइन की बातें हैं वो अनसुनी करते हैं और अपनी ही धुन में वो कुछ बड़बड़ाने लगते हैं। ठकुराइन कहती है कि तो ये नशे में धुत हो गए हैं, अब मेरी बात कहाँ से सुनेंगे, इन्हें तो मेरी बात का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, इन्हें समझाना ही बेकार है। वहाँ से चली आती है और ठाकुर सज्जन सिंह एक ही बात का मतलब रोना रोता है और कहता है कि अब मेरा मटन खा चुके हैं लोग, सब लोग। तभी यहाँ पर ठकुराइन आती है, कहती है कि ये मैंने क्या कहा, तूने सुना नहीं क्या, अभी के अभी माँ राधे से माफ़ी मांग हाथ जोड़कर। प्रतिज्ञा कहती है कि किसी भी कीमत पर मैं हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगूंगी, बल्कि मेरी गलती ही थी ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। आप सभी ने देखा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहा था और आप देखकर भी अनदेखा कर रही हो अम्मा, क्योंकि ये मुझे गलत तरीके से छू रहा था और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। यहाँ पर प्रतिज्ञा जाने के लिए होती है, तभी ठकुराइन उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बात को काट कर आगे बढ़ रही है, अब चल माफ़ी मांग। पर प्रतिज्ञा जो होती है वो डटकर खड़ी हो जाती है और ठकुराइन का हाथ छुड़वाती है और वहाँ से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के मम्मी पापा दादी सब कुछ जो वहाँ पर होली में गए होते हैं, पर जब आदर्श के भांग के नशे में जो कहा था कि उसके ससुर जी ने उसका प्रमोशन किया है, उसके ससुर जी ने उसके लिए सब कुछ किया है, तो वो सब कुछ देखकर वहाँ से वापस आ जाते हैं कोमल और आदर्श को छोड़कर। आदर्श और कोमल जब घर आते हैं, आदर्श कहता है कि पापा आप लोग सब क्यों चले आए वहाँ से, वहाँ पर कितनी मज़ा आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि बहुत बढ़िया लग रहा था और आज पहली बार मैंने मटन खाया है, मीट खाया है तो बहुत बड़ा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि रोज़ रोज़ खाना चाहिए। ये सब कुछ मेरी ससुर जी की मेहरबानी है कि आज उनकी उनके वजह से आज मैं इस पोज पर हूँ और इतने पैसे कमा रहा हूँ। यहाँ पर आदर्श के पापा जो होते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं आदर्श पर और आदर्श कहता है बार बार कि पापा आपको भी खाना चाहिए ना, हम तो कभी खाते ही नहीं, फिर दाल आलू सब कुछ वही रोज़ रोज़ वही खाना बोर हो जाते हैं। आज पहली बार मैंने मटन खाया है तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत स्वादिष्ट भी था, आपको भी ज़रूर खाना चाहिए। पर आदर्श का पापा जो होता है आदर्श की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखता है। आदर्श की दादी और आदर्श की मम्मी कहती है कि तू ये क्या कह रहा है कि तू सच में मतलब मांस खा के आया है। तभी यहाँ पर जो आदर्श कहता है कि हाँ मम्मी मैं मांस खा के आया हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा जो है वो ज़ोरदार का चाटा लगाते हैं आदर्श के गाल पर और आदर्श को इस बात का मतलब असर ही नहीं हुआ है नशे की हालत में कि उसके पापा ने उसे चाटा मारा है। प्रतिज्ञा अपने रूम में आती है और हाथ को देखती है और रोने लगती है। तभी कृष्णा को घर के नौकर लेकर आते हैं। कृष्णा बिल्कुल नशे की हालत में होता है। प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देखती है और सोचती है कि काश कृष्णा आज मतलब नशा नहीं किया होता तो मेरे साथ इतनी गंदगी मतलब इतनी बदतमीजी वो लड़का नहीं करता। तभी कृष्णा को सुबह सुबह ही मतलब नींद खुलती है। कृष्णा देखता है आजू बाजू प्रतिज्ञा कहाँ पर है। वो आता है बाहर और अपनी अम्मा से पूछता है कि ये अम्मा मेरे बाबूजी का नशा विशा उतरा है क्या नहीं। तभी यहाँ पर उसकी अम्मा उससे कहती है कि हाँ तुम्हारे बाबूजी ने तो नशा की थी, मतलब वो तो सोए हुए हैं, पर तुम्हारी नशा उतर गई, अभी तक तुम्हारी नशा मतलब वो तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, तुम्हारी लुगाई ने, तुम्हें पता भी नहीं। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि क्या किया प्रतिज्ञा ने ऐसा। ठकुराइन कहती है कि जाकर उससे ही पूछ कि क्या किया उसने, कल पूरी होली खराब कर दी। वो राधे है ना, वो राधे को चाटा मार दिया उसने खामोखाब। उसे रंग लगाने गया था तो उसे रंग लगाना पसंद नहीं आया तो तुम्हारी लुगाई ने उसे चाटा मार दिया। कृष्णा कहता है कि ऐसे कैसे चाटा मार दिया, उसने भी तो कुछ किया होगा ना, ऐसे कैसे कोई चाटा मार सकता है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हाँ तुम्हारी बीवी का मतलब तुम्हारी जो मेहरारू है ना उसी का तुम साइड लोगे। जब देखो तुम प्रतिज्ञा पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो क्योंकि तुम्हें प्रतिज्ञा पसंद नहीं है अम्मा, इसी वजह से तुम प्रतिज्ञा की साइड नहीं लेती हो। तभी यहाँ पर जो केसर की अम्मा होती है कृष्णा से कहती है कि तुम्हारी मेहरारू है ना बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुमने, ज़रा उसे नीचे भी उतारो क्योंकि उसी की गलती थी। तुम्हारी अम्मा सही कह रही है। केसर प्रतिज्ञा से पूछती है, कहती है कि हाँ प्रतिज्ञा मैंने भी देखा था कि वो राधे तुम्हें गलत तरीके से छू रहा था, तुम्हारी जगह और कोई भी होती तो उसे यही चाटा मारती, तुम इतना बुरा मत मानो। तभी यहाँ पर कृष्णा आता है और कहता है कि अम्मा क्या कह रही है, क्या तुमने कल राधे को चाटा मारा था और किस लिए मारा था। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो है वो कुछ नहीं बोलती। कृष्णा कहता है कि बस मैंने पूछा ना तुझसे क्या हुआ था, इतना मुंह फुलाने की क्या ज़रूरत थी, और सीधे सीधे तुम क्यों बता नहीं सकती मुझे कि क्या हुआ था क्या नहीं। जब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ तब तुम मुंह फुला लेती हो और तुम्हारे आगे पीछे मुझे डोलना पड़ता है।
तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है वो गुस्से भरी नज़रों से कृष्णा की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। पर कृष्णा जो है प्रतिज्ञा से बार बार सवाल पूछता है। वो फिर यहाँ पर केसर से कहता है कि देख लिया भाभी, क्या कहा मैंने, सिर्फ पूछा ना कि क्या हुआ, इतनी सी बात में गुस्सा हो गई और वहाँ से चली गई। क्या ये भी कोई मतलब सवाल पूछूं या नहीं। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कृष्णा से कहती है कि बाबा ऐसी बात नहीं है, कल जो हुआ ना, तुम नशे की हालत में तो तुम कुछ ये पता भी नहीं, क्योंकि राधे ने सच में इस प्रतिज्ञा के साथ बदतमीजी की थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो गलत तरीके से प्रतिज्ञा को छू रहा था, और उस प्रतिज्ञा की जगह पर और कोई भी होती तो वो यही करती जो प्रतिज्ञा ने किया है। कृष्णा एकदम से मतलब उसकी आंखें फटी फटी मतलब रह जाती है कि सच में प्रतिज्ञा के साथ उसने बदतमीजी की थी। यहाँ पर कृष्णा अब यहाँ पर जो राधे है उसे मारने के लिए जाएगा। अगले